हमारे काम में हमें ऊपर ले जाने से खींचता है कि ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। अगर आप सही काम कर रहे हो, अपनी जगह सही हो, तो डर किस चीज का। लेकिन फिर भी हम डरते हैं अक्सर। वो डर ही हमें जो है आगे बढ़ने से रोकता है। 90% लोगों में क्षमताएं होती है, लेकिन वो डर हमें रोक देता है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये रिस्क लूंगा तो ये हो जाएगा, जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। होता नहीं है ऐसा। आप जब आगे बढ़ते हो, आगे जब किसी चीज को शिद्दत से आप करते हो, तो ये बात सही है कि आपके साथ वो लोग भी जुड़ जाते हैं जो कभी आपके साथ नहीं होते हैं, लेकिन सबसे पहले चलना आपको ही होता है। तो आज ये जो आजादी का महोत्सव बन रहा है, था क्या पहले क्या है, हम जबरदस्ती डरे हुए थे। पहले क्या था, जबरदस्ती डरे हुए थे, अंग्रेजों से डरे हुए थे, मुगलों से डरे हुए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे ऊपर कोई तलवार नहीं लटकी हुई है, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कर गए तभी हमारा देश आगे, लेकिन अब हम लोग नहीं, क्योंकि हमें उन लोगों को प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए, ना कि ऐसा देखना चाहिए कि भाई वो कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। अब ठीक है, सोनू निगम गाना गा रहा है तो वो तो गा ही रहा है, मुझे तो जरूरत है नहीं गाना गाने की। भले ही आपकी आवाज अच्छी है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो ना आप भी गाने की। अगर आपको भगवान ने हुनर दिया है, आपको अच्छा गला दिया है, आपको अच्छा डांस करने के लिए कुछ दिया है, या आप नाचने में अच्छे हो, या आप गाने में अच्छे हो, या एक्टिंग में अच्छे हो, या पढ़ने में अच्छे हो, तो आप ये सोच के कि नहीं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, मेरा तो काम चल ही रहा है, मेरे बच्चे तो पल ही रहे, ठीक है। लेकिन वो चीज अगर आप अपने जीवन में से डर निकाल दोगे, डर बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, डर तब नहीं निकालना कि मुझे किसी का मर्डर करना है, मुझे किसी को मारना है, तो वहां तुम्हें बहादुरी नहीं दिखानी। जो तुम्हारे अंदर स्किल हो उसको निखारने के लिए, अगर तुम कोई भी डर आपके आगे आ रहा है, कोई भी डर आ रहा है, उस डर को बाहर निकाल दो। आप कामयाब होना पहले दिन से शुरू हो जाओगे। ये मैंने अपने छोटे से जीवन में सीखा है। मेरे जीवन में बहुत सारे डर आए हैं कि जब मुझे डिसीजन लेने होते थे तो बहुत सारी चीजें मैं सोचता था। उसी कंडीशन में, मेरी जैसी कंडीशन पे जो दूसरे लोग थे मेरे जैसे सेम, वो नहीं डरे। तो आज मैं उनका रिजल्ट देखता हूँ, वो 99% लोग बहुत आगे। और आगे होना, कामयाब होना, कोई ये नहीं होता कि हम पैसों से कामयाब हो, कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हम कामयाब है। इससे कामयाबी और पैसों का कोई मतलब नहीं है। और आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान आपके गली मोहल्ले घर या आपके क्षेत्र में नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो। आप वो पहचान किसी भी रूप में करवा सकते हो, कोई अच्छे काम करके करवा सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाई में मार्क्स ला के करवा सकते हो, आप अपने आप को कामयाब करके ला सकते हो। लेकिन डर, सबसे पहले कोई भी काम, नया काम तुम करोगे ना, सबसे पहले आपको एक ही चीज सामने आएगी, डर। सोच लो, कुछ भी आप घर में कुछ भी काम करोगे जो नया, जो तुमने ना किया हो, सबसे पहले कौन रोकेगा आपको? डर रोकता है ना, और तो कोई सामने नहीं आता। आपके पापा ने भी कह दिया, मम्मी ने भी कह दिया, भाई ने भी कह दिया, पैसे भी आ गए आपके हाथ में, लेकिन आपके अंदर एक डर है जो आपको वो रोकता है कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। तो डर को निकालना है। और डर किस चीज से निकलता है? जब आप स्किल होते हो, किसी भी चीज में स्किल होते हो, पहले आपको पहचानना है कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर स्किल क्या है, उसको पहचानो, उसमें आगे बढ़ो, तो आपका डर निकल जाएगा। और इस डर से अगर आप आजाद हो गए तो सही मायने में आज आजादी का मतलब आप समझ जाओगे, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा कि आज 15 अगस्त है, और क्यों बनाया जाता है ये भी पता होगा। नहीं है ऐसा कोई जो पता ना हो किसी को? क्यों रोबिन, पता है तुझे? बता दो, क्यों नहीं बता? क्या है यार, खड़ा हो जा, खड़ा हो। हाँ, डरे मत, अभी कहा ना डर के आगे जीते, खड़ा हो जा, बता, खड़ा हो जा। ये चल बैठे बता दे, ये डर ही तो निकालना है तुम्हारा, लोगों के बीच में बोलना, ठीक है। हाँ ठीक है ना। देश को आजादी मिली थी, आजादी किनसे मिली थी? अंग्रेजों से मिली थी, ठीक है ना। देखो कितनी उसकी बात है, कितनी सोचने की बात है कि मतलब हम अपने ही जैसे लोगों के आगे गुलाम थे। वो भी तो हमारे जैसे थे, हमारे जैसा सब कुछ था, हमारे जैसा ही दिमाग, हमारे देश में आके हमारे घर में घुस के उन्होंने हम पे राज किया,
क्यों? क्योंकि उनमें डर नहीं था और हम में डर। और जो जो नहीं डरे, पहले हमारे ऋषि मुनि और जो पुराने श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, या उधर पुराने सतयुग के लोग, उनके अंदर डर नहीं था। तो डर बहुत बड़ी चीज है। मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि ये डर, मतलब सारी चीजों का सार जो है डर है। तो कभी भी नहीं डरना। कहीं कहीं बोलना है आपको, गलत ही बोलो। 2 दिन गलत बोलोगे, 3 दिन गलत बोलोगे, चौथे दिन आपको बोलना आ जाएगा। कोई बुला रहा है आपको कि डांस करना है, आपको हाथ तो हिलाने आते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि तुम प्रॉपर वहां पे तुम्हें माइकल जैक्सन बनना है। लेकिन ठीक है जी, कर देंगे, क्या हो गया। हाँ, कोई तुम्हें कहे इसका मर्डर करना है, वहां तुम्हें नहीं अपनी दिलेरी दिखानी, ठीक है। तो जब आपको समय समय में बोला जाए कि ये चीज जो है आपके काम में भी आती है। फिर जैसे आपकी आदत डरने की नहीं है, तो आपको अगर अपने जीवन में रिस्क लेना पड़ा, अपने काम में, व्यापार में रिस्क लेना पड़ा, तो आप ले लोगे, क्योंकि आपकी आदत नहीं है डरने की। और जब तुम्हारी आदत डरने की नहीं रहेगी, आपने वो आदत पीछे छोड़ दी, तो निश्चित है सफलता मिलनी, निश्चित। और फिर तुम ऐसे काम कर पाओगे जो आप देखते हो कि आपके आस पड़ोस क्षेत्र में नहीं कर पाते। अब देखो, है थोड़ा नकारात्मक सा उदाहरण, लेकिन मैं बता देता हूं कि जितने भी नेता, विधायक, ये जितने भी होते हैं, गुंडा प्रवृत्ति के क्यों होते हैं? सोचा, ये सारे गुंडे होते हैं, बाद में नेता बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर डर नहीं होता। पहले वो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं गलत कामों से, ठीक है, लेकिन उन्हें जब पता लगता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत क्षमताएं हैं, आप लोगों को इंप्रेस कर लेते हैं, लोग आपसे डरते हैं, फिर वो उस चीजों को पॉजिटिव वे में ले जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, पॉजिटिव वे में। अब आप मान लिया, आपको कहो मैं 100 लोगों के बीच में बोलना है, तो आप तो डर जाओगे एकदम। और किसी ऐसे लड़के को बोलूं जो मार पिटाई रोडवेज में पूरा अपना आतंक मचाता है, वो आएगा, मैं धड़ल्ले से बोलेगा और बोल देगा अपनी बातें। तो इसीलिए आपको ये अपना जो जीवन है वो निगेटिव चीजों से नहीं शुरू करना। भाई, आप अच्छी चीजों में तो अपना डर निकाल सकते हो। तो मेरा तो आज का यही मैसेज है आप लोगों को कि आज के दिन हमें जो है आजाद होना है, तो सिर्फ डर से हो, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है संसार में या इस जीवन में जो एक मनुष्य ना कर सकता हो, क्योंकि ये केवल यही एक यूनिक प्राणी ऐसा बना है संसार में कि ये सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। आज से कुछ दिन पहले हम नहीं सोच सकते थे कि इतना टेक्नोलॉजी में विचार होगा। तारों वाले फोन चलते थे, चिट्ठी पत्री चलती थी, हमने सोचा ही नहीं था फोन। ये किसने बनाया? ये इंसान ने बनाया, ठीक है। जितना हम करते हैं कि शायद हम अपनी जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं, हम उनका 1% भी नहीं कर पा रहे। अब देखो कितनी क्षमताएं, कितनी अपार क्षमताएं। तुम जैसे लोग ही हवाई जहाज भी बना रहे हैं, तुम जैसे लोग ही स्पेस में भी है, मतलब बहुत सारी चीजें आप जैसे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सेम दिमाग है, कोई कुछ नहीं। केवल वही वाली बात है कि एक आपके घर में कोई चीजें हैं जो ज्यादा चलती है, वो बिल्कुल यूज में रहती है, और जो बिल्कुल रखी रहती है वो धीरे धीरे रखे खराब हो जाती है। अब घर में 2 चाकू लाओ, एक चाकू को रख दो और एक को यूज में लो, तो कौन सा चाकू आपको लगता है कि 1 साल बाद अच्छा काम करेगा? जबकि उसको तो कम करना चाहिए, क्योंकि वो तो चल रहा है, यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी कौन सा अच्छा कर रहा है? आप भी, सारे लोग भी उसकी तरफ भागेंगे, जबकि वो तो नया रखा है, बिल्कुल, उसको क्यों नहीं चूज कर रहे हैं? तो यही है कि आज मेरा तो बस यही कहने का मतलब है, अगर आप मान सको तो कोई भी डर अगर आपके दिमाग में है किसी भी चीज को लेके, वो आप निकाल दो, ठीक है। और सही चीज में ईमानदारी से, जिस काम को आप कर रहे हो ईमानदारी से करो, जिस काम को कर रहे हो पूर्णता ऐसे करो जिसमें दूसरों का कोई अहित ना हो रहा हो। देखो, आपको डर वहां निकालना है जहां आपका दूसरे का अहित ना हो रहा हो, मतलब दूसरे कभी भी अनजाने या जाने में ऐसी कोई गलती ना करें, दूसरे का मन दुखे, दूसरे का नुकसान हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट होगा। ये नेचर आपको वापस दे देगी उस चीज को। अगर अनजाने जाने में आपसे कुछ नुकसान होते हैं, तो ये प्रकृति हमें वापस लौटा देती है, यही इसका नियम है, जैसा दोगे वैसा मिल जाएगा। तो ये डर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो आज का मैसेज यही है, जब भी आपको कहीं भी कुछ भी करने के लिए बोला जाए, तो आपको अपनी 2 बातें, मुझे सबका पता है, यहाँ पे सब घर में बहुत बोलते हैं,
घर वाले बोलते हैं कि हमारी लड़की चुप नहीं होती, बोलना शुरू करती है तो चै 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 चै, और उसे कहीं 100 आदमी में बुलवा लो तो उसकी जुबान नहीं मिलेगी। क्यों? डर। हाँ, उसने डर अपने घर वालों के सामने खत्म कर दिया। यही डर अगर वो पब्लिकली खत्म कर दे तो क्या पता वो अच्छे जर्नलिस्ट बन जाए, वो स्किल और निखर जाए। वो घर में तो बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, अब वो घर में ही गाता रहा, घर में ही गाता रहा, बाथरूम में ही गाता रहा, उसकी प्रतिभा जो है वहीं घुट के मर जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी, एंड दी एंड। वो उसको हर जगह गाएगा, तो उसको अभी उसको ये नहीं समझना है कि मुझे सिंगर बनना है, उसको हर जगह बस किसी ने कहा भाई क्या आता है, मुझे गाना गाना आता है, हम तो ठीक है जी सुना दिया, कहीं शादी में गए सुना दिया, कहीं शादी में गए डांस कर लिया, 10 लोग आपको याद करेंगे, सोचेंगे, कोई वीडियो बनाएगा, कोई फोटो लेगा आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आपको लगेगा कि मैं 100 लोगों से, 1000 लोगों से अलग हूँ। जब आपको लगेगा कि मैं 1000 लोगों से अलग हूँ, अब देखो कितने लोग बैठे हैं हम, यही आप देख लो, रेशियो निकल जाएगा, हम कितने लोग बैठे हैं, तकरीबन 15 लोग बैठे हैं, 15 लोग में से 2 लोगों की गिटार जानते हैं, ये हो गए ना यूनिक हमसे, अपने आप यूनिक, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये हमसे यूनिक है। और आपको भी महसूस हो रहा होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे भी मन में आया होगा यार हम पे तो कुछ आता ही नहीं, काश हम पे भी आता तो हम भी कुछ कर पाते। तो इन लोगों ने अपने को यूनिक बना लिया। अब यहाँ इन्होंने 15 लोगों के बीच में यूनिक बनाया, कहीं अगर 1000 लोगों की गैदरिंग होती तो शायद वहां भी इनकी रैंकिंग 600-700 तो पड़ी जाती, हो सकता है 200-300 लोग जानते हो, लेकिन इतने भी निकलेंगे नहीं, मेरा मानना है, जो स्किल्ड होंगे किसी भी चीज में। तो ऐसे आप अपनी स्किल को निखार सकते हो। तो आजादी डर से है, ठीक है। अभी मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा, वो भी कुछ आपके बीच में ऐसे प्रेरणादायक शब्द बोले, ठीक है। तो धन्यवाद, मैं अपने शब्दों का विराम करता हूँ।